हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। अभी हम जनरल एप्टीट्यूड 2021 जून मॉर्निंग से पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अ शॉपकीपर परचेज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर 100 रुपीज़ एंड सेल इट, मेक अ प्रॉफिट 10%। शॉपकीपर परचेज कर रहा कितने में? 100 रुपीज़ में। सेल कर रहा है 10 रुपये में, 10 रुपये की प्रॉफिट पे। मतलब वो कितना पे बेच रहा है? 110 रुपये में। प्रॉफिट कितना कम है यहाँ पे? 10 रुपये का। द कस्टमर रीसेल इट टू द सेम शॉपकीपर, इंक्रीजिंग इनकरिंग अ लॉस ऑफ 10%। मतलब इस 110 का 10%, मतलब 11 रुपया के लॉस पे, के 11 रुपये की लॉस पे उसने बेचा, 99 रुपीज़ में बेचा। तो बताना है कि इस डील में शॉपकीपर कितना पैसा बनाया। देखो, जब वो 99 पे बेचा था तो शॉपकीपर ने कितना रुपया खरीदा था? 100 रुपये का खरीदा था। और 99 रुपये में उसने वापस खरीदा, मतलब 1 रुपया आपको यहाँ पे बना सेकेंड वाले पैराग्राफ में। मतलब सेकेंड वाले लाइन में 1 रुपये का बना और पहले वाले लाइन से 10 रुपये का बना था। इन दोनों को ऐड करोगे कितने का प्रॉफिट होगा? 10 + 1 = 11 रुपये का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 11 रुपया। अभी तक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 10 में से आप 8 क्वेश्चन कर सकते थे। हम ये मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन इजी था, आप इसे भी कर सकते हो। 9 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन और भी इजी है। यहाँ पे पूछा है कि देयर आर द 3 बॉक्स कलर्ड रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मतलब रेड है, एक बॉक्स रेड है, दूसरा बॉक्स ब्लू है, दूसरा बॉक्स ब्लू है, और तीसरा बॉक्स आपका ग्रीन है, तीसरा बॉक्स ग्रीन है। ठीक है, लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन पुट द बॉल वन इन ईच बॉक्स सच दैट नो बॉल गोज इनटू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। मतलब रेड वाले में रेड नहीं जाना है, ग्रीन वाले में ग्रीन नहीं जाना है, ब्लू वाले में ब्लू नहीं जाना है। तो आप क्या कर सकते हो? ग्रीन वाले बॉल को एक बार ब्लू वाले में डाल दो और एक बार रेड वाले में डालो। ग्रीन वाले को एक बार ब्लू वाले में, एक बार रेड वाले में। सेम ऐसा ही ब्लू वाला जो है वो एक बार आपका ग्रीन वाले में जाएगा, ब्लू वाला जो है वो एक बार आपका किस में जाएगा? ग्रीन वाले में जाएगा, और दूसरी बार ये रेड वाले में जाएगा। बट ब्लू वाले में ये नहीं जाएगा। सेम रेड वाला आपका पास क्या है कि रेड वाला एक बार ब्लू वाले में जाएगा और एक बार आपका ग्रीन वाले में जाएगा। इसके अलावा कोई और वे नहीं है जिससे कि आप इसको पुट करके कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल 2 वेज है। तो सिंपल सा आप लॉजिक और ट्रांसलेट करके, न्यूमेरिकल को कैसे आपने ट्रांसलेट किया? न्यूमेरिकल को मतलब आपका जो थ्योरी था उसको आपने ट्रांसलेट करा है न्यूमेरिकल पोर्शन में, और न्यूमेरिकल पोर्शन में आपने ट्रांसलेट करके इसको आप सिंपली बता सकते थे। मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन भी सरल था। मतलब अभी तक आपने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिया है। 12 में से आप 10 क्वेश्चन करते हुए आगे निकल रहे हो। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से सरल है, बाकी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन लॉजिकल अगर बात करेंगे तो बहुत ही सरल है। अ फ्लोर ऑफ द साइज 13 × 24 इज पेव्ड यूजिंग द स्क्वायर टाइल ओनली। मतलब इन्होंने बोला है कि एक 14 और एक 13 का टाइल है। ये आपका 13 है और ये आपका 24 है कि टाइल है। आपको बताना है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द टाइल्स नीडेड टू डू दिस। इसको भरने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बताना है, लेकिन आपको जो इसको भरना है उसमें स्क्वायर टाइल यूज़ करना है।
ये 13 है, तो सबसे पहले एक क्या हम करेंगे, 13 का एक टाइल यूज़ करेंगे, 13 का ही, मतलब 13 और 13 की एक टाइल यूज़ करेंगे। जैसे ही 13 की टाइल यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके पास 11 बचेगा। अब 11 और 13 में 11 आपका छोटा है, मतलब ये आपका 13 हो गया और ये 11 हो गया। तो आप क्या करोगे, एक 11 का टाइल आप यूज़ करोगे, जो कि ये दूसरी टाइल है। अब जैसे ही आप 11 की टाइल यूज़ करोगे, ये आपका हो जाएगा 2, बट ये आपका 11 ही है। अब 2 2 का एक टाइल, फिर दूसरी टाइल, फिर तीसरी टाइल, फिर चौथी टाइल और फिर पांचवी टाइल, 5 दूना 10, मतलब यहाँ तक से, मतलब 6, मतलब यहाँ पे एक टाइल 2 2 का, अब 9 हो गया, फिर 2 और 2 का, तो 9 में से 2 गया तो 7, फिर 2 2 का, तो कितना हो गया आपका, 7 में से 2 गया 5, फिर 2 2 का, 5 में से 2 गया 3, फिर 2 2 का। अब यहाँ पे बचेगा ये आपके पास, इधर 2 पर इधर 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 1 1 का एक टाइल यहाँ पे डाल देंगे। अब देख लो, यहाँ पे 2 था, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल आपको 9 टाइल का यूज़ होगा इसको भरने के लिए। हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन इजी था, आप इसे कर सकते थे, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। जो लाइन दे रखा था उसको आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत थी। तो दैट इज़ आल्सो द इजी क्वेश्चन। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसको भी सोल्व कर सकते थे। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, जो आप बिना कोई डीप मैथमेटिक्स लगा के, कॉमन सेंस लगा के आप सोल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ फायर डाइस वाज थ्रोन 3 टाइम एंड द आउटकम वाज रिपीटेडली 6। इफ द डाइस इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। पहली बात, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, और चाहे 6 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, 4 बार करो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है और 6 आने, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी डाइस में 1/6 ही होती है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया था, पर इसका आंसर 1/6 है, और यह भी एक इजी क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी का अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे तो अभी तक आपने 12 क्वेश्चन कर लिया। चलिए, ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि आप नहीं कर पाए होंगे। इसको आप एलिमिनेट करते हैं, मतलब 15 में से अभी तक आपने सिर्फ 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। पर ये करेंगे कैसे, ये देखो, यहाँ पे लिखा है पर्सन ट्रेवल X% फास्टर देन नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल की बात करें, देखो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ट्रेवल करने पर कोई भी व्यक्ति जो है आपका 10 मिनट में पहुंच रहा है, 10 बता रहे 100 मिनट में पहुंच रहा है। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर दे, मान लो हमने जो फास्ट करा वो x करा, और x जो है वो जो यहाँ पे लिखा है, हमने कहा कि 25% हमने फास्ट करा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है इन फ्यूचर, क्योंकि अब ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप गलत नहीं करोगे। अगर आप कहीं भी कोई भी चीज़ फास्ट करते हो, अगर आप 25% फास्ट करते हो, तो आपका 20% जो है वह डिक्रीज होता है, अगर आपको कोई वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। अगर 100 मिनट में ही किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे पहुंचाना है, 100 मिनट में किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे पहुंचाना है, तो अगर हम x को 25% इंक्रीज करते हैं तो y जो है 20% डिक्रीज होगा। इसको समझने की कोशिश करो कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है खरीद रहे हो 100 रुपये में, और 100 रुपये में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट खरीदा और इसमें 25% की इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब अब आपका यह 125 रुपये में मिल रहा है, बट आपको खर्चा जो है, आपका जो पैसा है उसको आप 100 ही रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट 125 में मिल रहा, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, इसके यूज़ को आप डिक्रीज़ कर दोगे, और यूज़ को जब डिक्रीज़ करोगे तो आपको कितना परसेंट डिक्रीज़ करना होगा, तो 125 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो 25 होगा, और 25 जो होगा वह कितना परसेंट होगा इसका, 125 25, मतलब अगर आप यहाँ से ये 125 का x% होगा आपका 25,
अब x निकालोगे तो 25 इंटू 100 अपॉन 125, तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 55 25, 5 चौको 20%। तो ये 20% आपको डिक्रीज करना होगा। अगर आप 25% कोई चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो तो 20% आप डिक्रीज करोगे। अगर 25% आप इंक्रीज करो तो 20% डिक्रीज करोगे। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रखो कि एक PYQ आने वाला है जिसमें मैं सेम कंसेप्ट लगाने वाला हूँ वहाँ भी। तो यहाँ पे x आपका 25 है और आपका y कितना है 20 है। इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखो कि क्या आ रहा है। जो भी इक्वेशन यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो ही आंसर होगा। तो हमने कहा 100 बटे x यहाँ पे कितना मैंने कहा 25 प्लस 1 इंटू वाई कितना है आपका 20, 25 चौका 100, 4 प्लस 1 इंटू 20, 5 इंटू 20 100 मिनट। पहला वाला ही फॉलो कर रहा, तो बाकी आप तीनों को चेक कर सकते हो बारी बारी से। इसमें से बाकी तीनों फॉलो नहीं करेगा। तो दैट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक आप इसको नहीं जानते थे, इसलिए आप इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ तक आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे 15 में। अब आपको बचे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले वीडियो में से सॉल्व करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू।